जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम शरण 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 प्रभुले। ओम शरण 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 प्रभुले। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु राखहि जो कोप विधाता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु रूठे नहीं को जग त्राता। गुरु के वचन प्रति तन जाई। गुरु के वचन प्रति तन जाई। सपने हूँ सुख मन सुख सिद्धि ताई। सपने मुख मन सुख सिद्धि ताई। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव जय गुरुदेव। सिद्ध पुरुष किसे कहते हैं और सिद्धि क्या होती है? संन्यास कब किस अवस्था का नाम है? परमहंस किसे कहते हैं? विजया हवन कब होता है? और सदवाई का सर्टिफिकेट कौन देता है? इसी आशय का एक कबीर का भजन है कि सिद्ध है सोई अतीत कहावे, जो कर्म की रेख मिटावे, सोई अतीत कहावे। त्रिगुण जटा बांधी न्यारे करी, पांचों पकड़ मंगावे, शब्दातीत की सनध लखे, तन पर खाख रमावे, सिद्ध है सोई अतीत कहावे। श्वासा शुरवा सत्य की वेदी, ब्रह्म की अगन जलावे, कर्म काट समूह देकर हीना, विजया होम करावे, सिद्ध है सोई अतीत कहावे। आसन मारी गगन पर बैठे, अनहद नाद बजावे, आत्म तत्व तुमड़ी तरसे, तब संन्यास कहावे, सिद्ध है सोई अतीत कहावे। सद्गुरु कुंजी सद्गुरु कुंजी देई महल की, मोक्ति की वाड़ खुलावे, परमहंस पर पुरुष चीने, तब पर लोक सिधावे, सिद्ध है सोई अतीत कहावे। अक्षर माही निरक्षर दर्शे, सहज भाव मन लावे, शिव शक्ति जब एक भई, तब कसन परम पद पावे, सिद्ध है सोई अतीत कहावे। मानो बढ़ाई एको न रखाई, दुविधा दूर भगावे, कहे कबीर यही गति के योगी, बहुरिन भव जल आवे, सिद्ध है सोई
अतीत कहावे। जो कर्म की रेख मिटावे, सोई अतीत कहावे। वही सिद्ध है। कौन? वही अतीत कहलाता, त्रिगुणातीत, प्रकृति से अतीत, जो कर्म की रेखा मिटाते। सिद्धि के मामले में बड़े घपले। भगवान कृष्ण के अनुसार यतः प्रवृत्तिर्भूतानां स्वे स्वे कर्मण्य भी रतः संसिद्धिं लभते नरा स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा बिंदति तत्सनो। अर्जुन, स्वभाव से उत्पन्न कर्म में लगा हुआ पुरुष जिस विधि से परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तुम मुझसे सुनो। भला वो विधि है किस प्रकार? यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्म तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा। जिस परमात्मा से यावन मात्र जीव जगत की उत्पत्ति हुई है, जो कण कण में तत्व रूप से व्याप्त है, जीवनी शक्ति के रूप में प्रवाहित है, उस एक परमात्मा को स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार अर्चन करके पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। गीता योग दर्शन है। परमात्मा के मिलन का नाम योग है। उस शाश्वत सत्य तत्व से मिलन का नाम योग है। और योग विधि यज्ञ है। वो एक साधना पद्धति है। उस विधि को कार्य रूप देना कर्म है। वो एक निश्चित विधि है। इसलिए नियत कर्म। दुर्लभ मानव तन मिला है तो यही आपका कर्तव्य पथ है। इसलिए कार्यम कर्म, तदर्थ कर्म, उस प्रभु के निमित्त कर्म, मदर्थ कर्म, जो सामने उपस्थित है सदगुरु, उनके निमित्त कर्म। और कामना रखोगे तो भटकना पड़ेगा। निष्काम कर्म। इस प्रकार विविध शब्दों से संबोधित किया, किंतु कर्म केवल एक योग विधि यज्ञ, उसको कार्यान्वित करना, चरितार्थ करना कर्म। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन। अब तक तो हमने भजन किया नहीं था। अब जब बैठते तो मन लगता ही नहीं। 10 घंटे बैठोगे शरीर से, जिस मन को बैठना चाहिए वो 15 मिनट भी नहीं बैठता, तो भजन नहीं करते हो, नहीं होता। बैठ के करते हो तब भी तो नहीं होता। व्यर्थ समय क्यों नष्ट करते हो? हमसे भजन कैसे पार लगे? इसीलिए एक ही कर्म पथ को भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने 4 भागों में बांट दिया। पहले अल्पज्ञ, केवल सेवा करे, वाणी श्रवण करे, टूटा फूटा साधना में लगे। परिचर्यात्मकम सुदृश्यापि स्वभावजम। और जहाँ विधि जागृत होगी कुछ ही सेवा और सानिध्य से, हृदय से साधना जागृत होगी, विधि जागृत हुई, वैसे पति के द्वंद्व में से शने शने आत्मिक संपत्ति अर्जित करता जाए, संयम बढ़ता जाए, संघर्ष झेलने की क्षमता आ गई। क्षत्रिय सब भावों पर स्वामी भाव, शौर्य, तेज, धैर्य और मन की लगाम भगवान के हाथ में हो। वो जिधर इशारा करे उधर बढ़ता जाए। ये संघर्ष झेलने की क्षमता ही तो क्षत्रिय। विकार समाप्त हो गई, ब्रह्म विलय की योग्यता आ गई। धारणा, ध्यान, समाधि, इंद्रियों का सहज दमन, मन का स्वाभाविक समन स्वभाव में ढल गया। तो ये ब्रह्म विलय दिला देने वाली योग्यता जब आदत स्वभाव में ढल गई, वो ब्राह्मण श्रेणी का करता है अधूरा। दर्शन, स्पर्श और स्थिति प्रवेश मिल गया, श्रेणियां खत्म। तो स्वभाव से उत्पन्न कर्म करने की क्षमता के अनुसार एक परमात्मा
जो कण कण में व्याप्त है, उस प्रभु का अर्चन करके, पूजन करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। परम तत्व परमात्मा सुलभ हो जाए, विदित हो जाए, प्रवेश मिल जाए, इसका नाम है सिद्धि, परम सिद्धि। हम भजन नहीं करते तो हम शूद्र कदापि नहीं। ये तो किसी आईएएस पीसीएस में नंबर आ गया हो, उतना कीमती। विदेश वीजा के लिए परेशान थे और मेरे हाथ में हाथ लग गया हो वीजा, उतना ही कीमती। शूद्र हल्की चीज नहीं। पहले तो या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृतो संयमी। जगत रूपी रात्रि में सब लोग अचेत पड़े हुए हैं, संयमी पुरुष जाग जाता है। निश्चेष्ट पड़ा हो, ऊपर से सर्प निकल जाए, उसे कुछ पता नहीं, कोई घटना घट जाए उसे मतलब नहीं। किंतु जब संयम के प्रथम चरण में हम जाते हैं, उस दिन से साधना की पहली सीढ़ी अल्पज्ञ शूद्र, विधि जागृत वैश्य, संघर्षशील क्षत्रिय, विलय की योग्यता ब्राह्मण, ब्रह्म विलय की योग्यता, प्रवेश पा गया, श्रेणीय खत्म, साधना पूर्ण। तो भगवान कृष्ण कहते हैं किसी की नकल मत करो, उन्नत अवस्था वाले की नकल मत करो। स्वभाव से जो मैं तुम्हें कर्म करने की जो क्षमता उपलब्ध है, उस क्षमता से जो जिन परमात्मा से यावन मात्र जीव जगत की उत्पत्ति हुई, उन परमात्मा का अर्चन करके, भली प्रकार चिंतन करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। ये नहीं कि शूद्र भूत भवानी पूजे, ब्राह्मण सरस्वती पूजे, क्षत्रिय दुर्गा पूजे, वैश्य लक्ष्मी पूजे, ऐसा कुछ नहीं। पूजा एक परमात्मा की, उसके कर्मों उन्नत 4 सोपान, जिसका नाम वर्ण है, अपने स्वभाव से उत्पन्न श्रेणी वर्ण के अनुसार पूज कर परम सिद्धि। ये है शास्त्र। या शास्त्र विधि मुत्सृज्य सेवते काम कारता नैचे सिद्धि ने वापनोती ने सुख में पराम गति। इस शास्त्र विधि को त्याग कर, कामनाओं से प्रेरित होकर अन्य विधियों से जो बचते हैं, उनके जीवन में न तो सुख है, न सिद्धि है, और नहीं परम गति है। अर्थात गीतोक्त नियत कर्म शास्त्रीय शास्त्र विधि है, इसको त्याग कर अन्य विधियों से बचने पर न सुख है, न सिद्धि है, न परम गति। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, ये प्रमाणित शास्त्र है। तुम्हारे कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। इसको भली प्रकार समझकर अर्जुन आचरण कर, तो मुझे प्राप्त होगा। जो तो गीता कहती है सिद्धि और कण कण में व्याप्त परमात्मा का प्राप्त होना, उसका सद जाना सिद्धि। यही आशय संत कबीर का है कि सिद्ध है सोई अतीत कहावे। वो सिद्ध पुरुष है, वो त्रिगुणातीत है। कौन? जो कर्म की रेख मिटावे, सोई अतीत कहावे। जो भाग्य की रेखा को मिटाते, कर्म अवश्यम भावी। द्रौपदी स्वयंवर हो गया, भीम और अर्जुन की खुशी का वारा पार नहीं। लेके गए, माता कुंती से एक साथ बोले, माते आज बड़ी उत्तम भिक्षा मिली है। कुंती ने विचार किया, जब से मेरे बच्चे शकुनी दुर्योधन के खड़े यंत्र में फंसे, लक्षागृह में जलाए गए, बन बन भटके, कभी कायदे से पेट भर अन्न नहीं मिला, कदाचित आज उत्तम ही भोजन मिल गया, तो मैं बुढ़ापा सेवन क्या करूं? बच्चे ही सेवन कर ले। बोले बेटा, पांचों भाई बराबर बराबर बांट लो। दोनों चुप।
कुंती ने जब घूम के देखा, पूछा ये देवी कौन है? बोले माते कामपल्य की राजकुमारी, अर्जुन ने जीता। बोले ओ, इसको तुमने भिक्षा बताया? अब अपनी माता से भी विनोद किया तुम लोगों ने, अब दिखाओ बांट कर। दोनों चुप। इतने में युधिष्ठिर पहुंचे। बोले भैया कोई उपाय करो, माताजी ने तो ऐसा आदेश दे दिया। युधिष्ठिर ने कहा माताजी की आज्ञा तो हमने कभी टाली ही नहीं। पिताजी का सुख तो नहीं मिला, माताजी का आदेश पालन ही हमारा धर्म था, ये मेरे बस का नहीं। पूर्वजों की यही संस्कृति थी कि मातु पिता गुरु प्रभु के वाणी, भी नहीं विचार करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और भगवान की वाणी विचार करो ही मत कि गलत है कि सही, कर डालो। अनुचित उचित विचारित जी, जो पालत पितु बहन, ते भाजन सुख सुयस के, बसई अमरपुर एन। अनुचित उचित विचार त्याग के पिता के आदेश का पालन कर डालो, वो लोग में सुख सुयस के भागी होंगे, अंत में परम धाम के पात्र होंगे, निवासी होंगे। तो माताजी की आज्ञा तो भाई हम नहीं टाल सकते। इतने में पहुंच गए भगवान कृष्ण। बोले प्रभु हम लोगों की रक्षा करो। कृष्ण ने कहा फुआ कुंती की बात तो टाली ही नहीं जा सकती। बोले अरे प्रभु आप भी यही कहते हैं? बोले इसका उत्तर तो स्वयं द्रौपदी है। इसने पिछले जन्म में आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके भगवान शिव की आराधना की। भोलेनाथ जब प्रसन्न हुए तो कहा बेटा वर मांगो। तो तुमने कहा प्रभु ऐसा पति हो संपूर्ण धर्मात्मा। भोलेनाथ ने कहा एवं अस्तु। बोले प्रभु सबसे बलशाली। कहा तथास्तु। भगवान सबसे बड़ा धनुर्धर। बोले ये भी ठीक। बोले प्रभु सबसे सुंदर। बोले ये भी मंजूर। तो बोले प्रभु विनयी हो विद्वान हो। एवं अस्तु कहा। भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। तो तुम्हारे कर्मों का परिणाम और भोलेनाथ का आशीर्वाद। पहला वरदान है युधिष्ठिर संपूर्ण धर्मात्मा। दूसरा वरदान है भीम, इनसे बलशाली कोई नहीं और नहीं इनके जीवन काल में कोई होगा। तीसरा वरदान है अर्जुन सबसे बड़ा धनुर्धर। चौथा वरदान नकुल सौंदर्य संपन्न और पांचवा है सहदेव जो विद्वान और विनयी है। मांगते समय को द्रौपदी तुम्हें विचार करना चाहिए था कि जो मांग रही हूं उतनी हमारे अंदर समाहित है भी कि नहीं। बगैर विचारे इतना कुछ मांग लिया। ये सब गुण किसी एक व्यक्ति में हो भी नहीं सकते। अत्यंत धर्मात्मा है तो कितनी भी भूल करो क्षमा कर देगा। अत्यंत बलशाली है तो हल्की सी भूल होगी तो दो हाथ जड़ देगा। ये स्वभाव एक दूसरे के विपरीत। द्रौपदी कर्मों का बोझ तो ढोना ही पड़ता है। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। हाँ तुम शिव के वरदान को निष्फल कर सको तो प्रयत्न करके देख लो। हो गया सेटलमेंट। तो कर्मों की रेख अवश्य भावी होती है और ये मिटती भी है। सुकरात यूनान का बहुत बड़े संत हुए, उनके बाद भी ऐसा संत नहीं हुआ। सुकरात 500 अपने शिष्यों के बीच में बैठे थे। किसी तत्व चिंतन की वार्ता चल रही थी। इतने में एक राज ज्योतिषाचार्य पहुंच गए। ज्योतिषाचार्य ने कहा आज सभासदों आप चाहो तो मैं जो ऊंचे आसन पे बैठे हैं महात्मा इनकी सारी भाग्य रेखा बता सकता हूं। बहुत खुश हुए लोग। भला गुरुजी की भाग्य रेखा जरूर बताइए। तब खड़ा हुआ और बोला ये देखो खड़े बाल देखते हो ना, ये आसुरी प्रवृत्ति के पुरुष के लक्षण है। ये पुरुष आसुरी प्रवृत्ति का है। ये जो बड़े चौड़े चौड़े दांत देखते हो
ये किसी को चबाएगा। पांव की बनावट देखते हो ना, ये कुमार्ग पर जाएंगे। हाथों की बनावट देखते हो ना, उंगलियों की, ये किसी का गला दबाएगा। आंखें जो गोल देखते हो, ये निशाचरी आंखें हैं, ये कुदृष्टि ही पड़ेगी। गड़ गुड़ के बता दिया। सभा बौखला उठी, किंतु शुक्रात उठे, अंग वस्त्र एक चद्दर उठाया, सम्मानित किया। हमारी सभा में आने का आपने कष्ट किया, हम कृतार्थ हुए। भविष्य में ऐसे ही आप दर्शन देते रहेंगे। से सम्मानित विदा कर दिया। तब सब भक्त लोग बिगड़े, बोले रे गुरुजी, इतना बड़ा धूर्त आपने सम्मानित क्यों किया? आप ऐसा महात्मा कोई है ही नहीं। हम लोगों को जीवन में राहत मिली तो आपके चरणों में बैठकर। बोले नहीं भाई, वो धूर्त नहीं था, वो ठीक कह रहा था। जो कुछ वो कह रहा था वो सब दुर्गुण मुझ में थे, हैं भी। जरा सी ज्योतिष भूल गया। अनुराग पूरी हृदय से, एक परमात्मा के प्रति समर्पण से और सतत संयम का अभ्यास करने से कुसंस्कार कट जाते हैं। इतना ही बताना वो भूल गया, और तो ठीक ही कह रहा था। वो सब दोष तुम लोगों के पास है। यदि न होते तो यहाँ आए किस लिए हो? मुझ में भी थे, किंतु एक अनुराग पूरी हृदय से, एक परमात्मा के चिंतन से, संयम में जो उत्तीर्ण जुंजू होते जाओगे, विकार कटते जाएंगे, ईश्वरीय भाव बढ़ती जाएगी। बस उतनी सी भूल गया, और क्या भूल की? महापुरुष गाली देने वाले, फिर कितनी कृपा। इसीलिए संस्कार कटते हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। असाध्य कुंक भी कट जाएंगे। घोर नरक और यातना कर्म में लिखी तो कट जाएंगे। केवल एक उसका उपचार है मंत्र का जाप। ये प्रश्न अलग कि मंत्र किस प्रकार। माता पार्वती कन्या ही थी। हिमाचल नरेश राजघराना। माता मैना ने देवर्षि नारद के चरणों में गिराया कन्या को। बोले भगवान, इस कन्या की कुंडली तो जरा देखें। नारद बड़े विनोदी थे, घुमा के बात कहे बिना उनको चैन न पड़े। जहां पहुंच गए वो झगड़ा नहीं हुआ तो नारद का आना ही व्यर्थ गया। वो समझ गए कि तो भोलेनाथ के लक्षण है। बोले ओ, है तो सुलक्षणा, सदैव प्रिया को प्यारी होगी, इसका सम्मान नाम होगा। लेकिन एक दुर्गुण इसमें दिखाई दे रहे हैं। क्या कि मात अगुण अगेह मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। गुणों से रहित, घर से रहित, माँ बाप का पता नहीं, ऐसा स्वामी इसको मिलेगा। जोगी जटिलय काम मन, नगनय मंगल भेष। अश स्वामी यही कहाँ मिलही, पड़ी हस्ते असरेख। जोगी जटाधारी अमंगल भेष, शमशान की हड्डियां राख पोतने वाला। ऐसा रेखा पड़ी इसके हाथ में। अब रोने लगी मैना माता और घर भर। तब पर बोले नारद जी, एक उपाय है। भोलेनाथ ये रेखा को काट सकते हैं। उनमें भी करीब करीब यही गुण मिलते हैं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी हूं मेट सकहीं त्रिपुरारी। जो तुम्हारी कन्या तप करे तो भावी त्रिपुरारी मिटा देंगे। पार्वती लग गई चिंतन में, भावी मिट गई, होनहार मिट गई। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावी कौन मिटाएगा? भावी मिट सके त्रिपुरारी। 17 स्तंभ त्रिगुणमयी प्रकृति है। इन त्रिगुणों को नष्ट करके जो ऊपर त्रिगुणातीत स्थिति में है, ऐसे शिव स्वरूप, शिव तत्व निष्ठ ये सदगुरुओं की स्थिति है। और भगवान का भी संबोधन ऐसी स्थिति वाले कोई पुरुष मिले तो भावी भी मिट जाएगी। ये पूर्ण सदगुरु के लक्षण। इसीलिए सिद्ध वो है, अतीत वो है जो कर्म की रेख का
मिटा दे। कर्म की रेखा मिटती है चिंतन से, सदगुरु के शरण सानिध्य में अभ्यास से। तो जो कर्म की रेख मिटावे सिद्ध है, वो सिद्ध पुरुष है। सोई अतीत कहावे, वो त्रिगुणातीत कहलाता है। उस महापुरुष के रहनी क्या होती है? तो तेरे गुण जटा बांधी न्यारे करी, पांचों पकड़ मंगावे। त्रिगुण, त्रिगुणमयी प्रकृति है। देवलोक, ब्रह्मलोक, सृष्टि, मृतलोक, सब तीनों गुणों के अंदर एक गुथा हुआ है। जटाएं उलझ जाती है। ये जटा जाल की तरह गुथ तीनों गुणों में सृष्टि, इसलिए इसको जटा की संज्ञा दी। त्रिगुण जटा को बांध दो, बांध के न्यारे कर, अलग कर दे। और पांचों पकड़ मंगावे। 5 ज्ञानेंद्रिय, पांचों का कार्य है रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। आंखें रूप देखती है, कान शब्द सुनती है, रसना रस स्वादन करती है। ये 5 ज्ञानेंद्रियों की 5 तन्मात्राएं, 5 कार्य हैं। इनको पकड़ मंगाओ। आंखों ने कभी कुछ देखा, जहां वो याद आया सन्न दिन सूरत वहां पहुंच जाएगी। कानों ने कुछ सुना, जहां वो याद आया तो सूरत वहां पहुंच जाएगी। शरीर यहां बैठा, लेकिन ये कहीं दूर भागती रहती है। इन 5 को पकड़ के मंगाओ। इन 5 ज्ञानेंद्रियों का दमन करो, पास रखो। बाहर जो रूप देखती, हृदय में स्वरूप देखने लगे। बाहर जो शब्द सुनती हो, प्रभु की पावन वाणी सुनने लगे, तो ये सिमट जाती है। तो 5 पकड़ मंगावे। तीनों गुण बांध के अलग किया, 5 ज्ञानेंद्रियों के प्रवाह को संयमित किया। फिर भी हम साधु नहीं। साधु तब जब भगवान आपको कह दे कि तू है साधु। तो शब्दातीत की सनद लखे, तन पर खाख रमावे, सोई अतीत कहावे। शब्द, शब्द हमारा तू शब्द का, सुनी मत जाहु सरक, जो चाहो निज तत्व को, शब्द ही लेहु परख। शब्द हमारा आदि का, आदि अनादि तत्व परमात्मा। ये शब्द उन परमात्मा से प्रसारित है। उस वाणी को सुनकर उस शब्द हमारे हृदय में जागृत। तू शब्द का, तुम उस शब्द के शरणागत हो जाओ। शब्द मिला कुछ, भगवान ने कुछ आदेश दिए। सुनी मत जाओ सरक, सुन के कहीं खिसक मत जाना, अवहेलना मत करना, अनसुनी मत करना। जो चाहो निज तत्व को, शब्द ही ले परख। अपने तत्व, अपने निज स्वरूप को चाहते हो तो शब्द को परख लो। पूज्य महाराज जी कहा करें हो, भगवान ने आगरा में हमको पतित होने से बचा लिया। देहरादून में ये कहा, पंजाब में भगवान ने ये कहा, उज्जैन में भगवान ने हमको सर्टिफिकेट दिया, भगवान ने ये कहा, भगवान ने वो कहा। 7 दिन इस वार्ता को हमने सुना। तब हमने पूछा, महाराज क्या भगवान बातें करते हैं? बोले हाँ हो, भगवान ऐसे ही बतियावा करते, जैसे हम तुम बैठ के बतियाई। घंटों बतियाई और कर्म ने टूटे। हम उदास हो गए। भजन तो जैसे करने आए हैं कर लेंगे, अब भगवान को बातें करने के लिए हम कहां पावे। 15-20 मिनट बाद बोले, काहे घबराते, तोहू से बतियाई है। आश्वासन तो मिला, लेकिन भूखा तो तभी विश्वास करता है जब पौवा 8 सेर पेट में जाए। लेकिन 3.25 महीना करीब बीता तो एकदम एड़ी से चोटी तक पूरा अंग फड़कने लगा, तड़तड़ तड़तड़, आधा इंच पर। हमने सोचा कोई बीमारी हो गई।
तुरंत जाके कहा गुरु महाराज, पांव के तलवा से लेकर सिर के शीर्षस्थ भाग तक आधा आधा इंच पर अंग तर फड़कता है, कभी ये कभी वो, और कुछ उसके अनुरूप दृश्य आ रहे हैं। कोई बीमारी तो नहीं हो गई? तो बोले बस बेटा, राम रावण युद्ध शुरू हो गया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की लड़ाई आरंभ हो गई। अब रावण मारा जाएगा, राम जी का राज्य अभिषेक होगा, तभी छुट्टी है, बीच में कहीं विराम नहीं है। बेटा भजन जागृत हो गया। अब भगवान तुम्हें बताने लगे, कहने सुनने लगे। भगवान कैसे बात करते हैं, फिर वो विधि पढ़ाने लगे महाराज। वो भी जैसी हमारी अवस्था है उसी अवस्था से ही प्रभु बताएंगे। किंतु स्तर उठते उठते तीनों गुण बंध गए, बांध के त्रिगुणमयी प्रकृति अलग, सात्विक राजस तामस तरंग शांत, और पांचों ज्ञानेन्द्रिय को पकड़ के जब अंतर्मुखी कर दिया, कहाँ वही जो शब्द मिल रहा था प्रभु से, वो ये कह देंगे कि तुम अतीत हुए। तो शब्दातीत की सनद लखे, शब्द से अपौरुष वाणी से ये सनाक्त मिल जाए कि तुम अतीत हुए। तन पर खाक रमावे, जहां उन्होंने कहा अतीत हुआ, तन पर खाक रमावे। अब हृदय में कोई शुभ संस्कार है न अशुभ। यदि कोई संस्कार है तो जीवाणु है, वो जन्म देगा, पिंड का आकार देगा। अंतिम संस्कार भी मिट गया तो अब जो कुछ है खाक है, शमशान है। और जब संसार के संस्कार शांत हुए तो ईश्वरीय विभूति उतर आती है। तो तन पर खाक रमावे, सोई अतीत कहावे। पूज्य महाराज जी कहा करे, पूरा संसार तुम्हें साधु कहे, तुम कुछ भी नहीं पाओगे, रोने को आंसू नहीं मिलेगा। भगवान तुम्हें साधु कहे, आत्मा तुम्हें साधु कहे, तुम साधु हो। दुनिया कहे चाहे कभी नहीं कहे। तो जब तक वो अपौरुषेयी वाणी, परमात्मा के श्रीमुख से संचालित वाणी ये न सिद्ध कर दे कि तुम मुझ में समाहित हो, मैं तुम में हूं, तब तक कुछ भी नहीं। तो शब्द अतीत की सनद लगे, तन पर खाक रमावे। जहां उन्होंने कहा अतीत हुआ, अब तन में कोई संस्कार नहीं, जो कुछ है खाक है। अब हृदय शमशान है, इसी शमशान में भगवान शिव निवास करते हैं। कोई जीवाणु नहीं, प्रकृति की सीमाओं से अतीत शिव तत्व, वो भी एक शैली है समझाने की। अगले पद में कहते हैं कि भला ये तीनों गुण बंद कैसे जाएंगे, इंद्रियां सिमट कैसे जाएगी। भगवान ही प्रसन्न होके क्यों तुम्हें कह देंगे कि जाओ बेटा पूर्ण हुए। उपाय क्या, साधना किस प्रकार है? श्वासा शुरवा, श्वासा शुरवा सत्य की वेदी, और ब्रह्म के अगन जलावे। भजन का उतार चढ़ाव श्वास पर है। पहले माला होती अधूरी अवस्था में, फिर माला छूट जाती, फिर कंठ से, फिर जबान से, अंत में इस श्वास पे चिंतन होने लगता है। श्वासा शुरुआ। यज्ञ में एक लकड़ी की कड़छुली होती है, उसका नाम है सुरवा। उससे घी उठाया और अग्नि में करते हैं स्वाहा। तो ये यज्ञ में सुरवा कौन? श्वासा सुरवा। हर श्वास से जो आहुति जाए तो सत्य की वेदी, सत्य में गिरे। तो सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। परम सत्य, ध्रुव सत्य केवल आत्मा। गोस्वामी जी कहते हैं, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सतचेतन घन आनंद राशि। जो कण कण में व्याप्त है एक ब्रह्म है, वही परम सत्य है, असीम आनंद की राशि है। तो श्वासा शुरुआ, श्वास ही शुरुआ है। घी उठा के हवन करने वाला हवन कहाँ करता है? श्वासा शुरुआ,
सत्य की वेदी, सत्य केवल जो परमात्मा वही वेदी, हर श्वास सत्य में गिरे। आज हमारी आहुति जाती है लोभ में, मोह में, राग में, द्वेष में, सबसे सिमट के श्वास से कि शुरुआत से आहुति जाए तो सीधी सत्य में गिरे। श्वास श्वास पर राम कहो, वृथा श्वास जन खोय, न जाने यही श्वास का आवन हो या न हो। हर श्वास में नाम कहो, एक भी श्वास व्यर्थ न जाने पाए। पता नहीं कल इस श्वास का आना हो या न हो। भजन का उतार चढ़ाव श्वास पर, श्वास का चिंतन जब जागृत हो जाता है तब उसी भी सत्य पर ही गिरती है। तो श्वास शुरुआत सत्य की वेदी, सत्य परमात्मा के प्रति समर्पण के साथ नाम का चिंतन। अभ्यास इतना उन्नत हो गया कि ब्रह्म की अग्नि जलावे। ब्रह्माग्नि, योगाग्नि, ज्ञानाग्नि पर्यायवाची शब्द है। गीता में सभी अग्नियों का चित्रण है। और योग कहते हैं मिलन को। जहां मिले तो उसकी अनुभूति होगी ज्ञानाग्नि। जहां अनुभूति हुई उसमें समाहित हो जाओगे ब्रह्माग्नि। एक एक सेकंड का अंतर है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, इस कर्म को किए बिना न सृष्टि में कोई प्राप्त कर सका है और नहीं भविष्य में कोई कर सकेगा। किंतु यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया इतनी उन्नत हो गई कि काम संकल्प वर्जिता है। काम माने कामनाएं, इच्छाएं, इच्छाओं से ऊपर उठ गई। अभ्यास इच्छाओं से ऊपर उठ गया। संकल्प वर्जिता, संकल्प का रुक जाना मन की निरोधावस्था है। संकल्प का ही दूसरा नाम मन है। जहां कामना और संकल्प से ऊपर उठा तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जिसको जानना चाहता था, जिसके लिए यत्न करता था, उसी की अनुभूति मिल जाती। जहां उसकी जानकारी मिली दग्ध कर्माणम, कर्म सदा के लिए जल जाते हैं। जो पूर्व संस्कारों की रील थी वो और जो चिंतन कर्म अनिवार्य था वो दोनों जल गए। तमाहु पंडितम बुधा। इस स्थिति वालों को ही बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया है। तो ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, जहां जानकारी हुई, जानकारी के साथ ही तत्सम ब्रह्म की प्रवेश ब्रह्माग्नि। तो श्वास सुरवा सत्य की वेदी, हर श्वास आपकी सत्य में जाए। लोभ मोह वाले संकल्प चिंतन शांत प्राय हो जाए। और अभ्यास इतना उन्नत हुआ कि ब्रह्म की अग्नि जलावे। जहां ब्रह्म अग्नि जली कर्म जल गए। तो कर्म काट समुदय करही न। साधक की चाल ढाल से जो संस्कार बनते हैं, जो समूह उदय हुआ करता है, उससे भी ऊपर उठ गया। ऐसी स्थिति में योगी के कर्म अशुक्ल और अकृष्ण होते हैं। कर्मों का न शुभ संस्कार बनता है न अशुभ संस्कार बनता है। ये महापुरुष अब उदय कुछ नहीं होता, समुदय कर ही ना, कोई संस्कार का निर्माण होता ही नहीं। कबीर इस स्थिति का चित्रण करते हैं कि जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करहूं सो पूजा। भीतर बाहर एक ही देखा, भाव मिटा सब दूजा। जो कर डालो पूजा, जहां चले जाओ परिक्रमा। काशी पूर्व निकल जाओ पश्चिम परिक्रमा। योगी की इस स्थिति के पश्चात ब्रह्माग्नि ज्ञानाग्नि में हवन के पश्चात योगी के हर कार्य स्वयं के लिए तो कुछ नहीं। उनकी वाणी चाहे लोकल क्यों न हो, देव वाणी है। वो चाहे कुछ भी करे, उसकी हर हरकत मंगलमयी है। वो लोकहित के लिए जीवन है उसका, स्वयं के लिए तो कोई उपयोगी नहीं। अब उसके कार्यकलाप से कोई समूह उदय नहीं होता।
तो कर्म काट समुदय करही न। अब उसके कार्यों के कोई समूह उदय भी नहीं होता, संस्कार नहीं पड़ते। विजया होम करावे सोई अतीत कहावे। उस विजय हो गई शाश्वत, जो कुछ था सुबह सुबह हो गया हवन, इसी का नाम है विजया हवन। अगले पद में कहते हैं कर्म के ब्रह्म की अग्नि प्रज्वलित हो चली, इंद्रियों पर सहज विजय की स्थिति आई, तो योगी की रहनी बताते हैं। आसन मारी गगन पर बैठे अनहद नाद बजावे। आसन स्थिर हो गया, कहाँ? आकाश में, गगन में। एक तो ये आकाश से, आकाश कहते हैं पोल को, आकाश कहते हैं शून्य को। मन के अंतराल में भीड़ लगी है, भले बुरे संकल्पों की लहर उठा करती है। अभ्यास करते करते श्वासा शुरुआत से सत्य की वेदी में आहुति देते देते न भले संकल्प उठते हो न बुरे, न हृदय से कोई उद्वेग खड़ा होता हो, न वायुमंडल के संकल्प अंदर प्रवेश कर पाते हो। कहाँ? शून्य में, अधर में सूरत टिक गई। मन की दृष्टि का नाम सूरत है। मनुष्य वहीं रहता है जहाँ उसका मन रहता है। अब चिदाकाश में, शंख शून्य में, आकाश कहते हैं पोल को, शून्य को, शून्य में मन की दृष्टि स्थिर हो गई, सूरत वहीं स्थायित्व ले गई। तो आसन मारी, कहाँ पर? गगन पर बैठे। भले बुरे चिंतन नहीं आते, आखिर कुछ उसके चिंतन में कुछ है, तो अनहद नाद बजावे। हद कहते हैं सीमा को, अनहद कहते हैं असीम को, अनंत को। असीम है, अनंत है, व्याप्त है, ये परमात्मा के द्योतक हैं, परमात्मा के परिचायक शब्द हैं। तो भले बुरे चिंतन नहीं आते, शून्य में सूरत शांत टिक गई, प्रवाहित हो चली, केवल अनहद नाद बजावे। परमात्मा की धुनी भर प्रसारित है उस समय पर। हद से परे जो अतीत है उसकी धुन, परमात्मा की धुन मात्र शेष से। ये जहां इतनी स्थिति आई, केवल परमात्मा की नाम ही सूरत में प्रवाहित जिस क्षण हुई, तो वो विदित हो जाएगा। आत्म तत्व तू बड़ी तरह से तब संन्यास कहावे। आत्म तत्व जिसकी चाह थी वो परमात्मा तत्व है, तू बड़ी दर्शी। महापुरुषों ने इस शरीर को कच्चे घड़े की संज्ञा दी है, कहीं कहीं ओस की बूंद की संज्ञा दी, कहीं कहीं तुंबड़ी की संज्ञा दी। कबीर कहते हैं ये तन कच्चा कुंभ है, लिए फिरे तू हाथ, दबका लगा फूट गया, बहुरी न देवे साथ। ये तन एक कच्चा घड़ा तू लेके घूम रहा है, थोड़ा धबका लगा फूट गया, दोबारा लौट के वो नहीं जुड़ता, फिर साथ नहीं देता, कच्चा घड़ा। कहीं कहते हैं एक फसल की नोक पर रखी हुई ओस की बूंद जो उषा काल में चमकती है मोती की तरह। उषा काल है तो सूर्य ऊपर उठेगा, किरण पड़ेगी, जहाँ पहली किरण पड़ी तो सटाक जमी दोज, थोड़ी देर में भाप बन के उठ गया, शरीर इतना क्षण भंगुर। उसी को कबीर कहता ये एक तुंबड़ी है। एक भजन में कबीर ने कहा, तितलोकी की बनी तुंबड़िया, सब तीरथ फिर आई, संत पार की चाखन लागे, त्यों न गई कड़ुआई, नाथ मोर बिगड़ी कौन बनाई। तितलोकी कड़वाहट भरी है शरीर में, राग की, द्वेष की, इच्छा की, वासनाओं की अनंत कड़वाहट भरी ये तुंबड़ी। ही कड़वाहट लोगों को दुख देती है, परेशान है मनुष्य। कड़वाहट छुड़ाने के लिए चला गया तीर्थ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, मक्का, मदीना, यरूशलेम, जो जिसका तीर्थ हो, जिसकी श्रद्धा जहां टिक गई हो, सब तीर्थ फिर आई। किंतु पार की संतों ने टेस्ट करके देखा,
तो न गई कड़वाई, कड़वाहट ज्यों की त्यों। ये जब तक साधना जागृत न हो और उस साधना में श्वासा शुरुआत से सुमरन न हो, तब तक ये कड़वाहट दूर नहीं होती। ये संस्कारों के रील में प्रवाहित है, वो संस्कार कटते नहीं। इसलिए आसन आकाश में, सूरत शांत शून्य में प्रवाहित, केवल अनहद नाद, हद से परे अनहद है, अतीत है, अनंत है, असीम है, एक परमात्मा, उसी की धुन मात्र प्रवाहित। तहां आत्म तत्व तुमड़ी दर्शे, शरीर एक तुमड़ी, कड़वाहट खत्म, आत्म तत्व परमात्मा तत्व इसी घट के अंदर दिखाई पड़ेगा। जहां स्वरूप दिखाई पड़ा तब संन्यास कहावे, सोई अतीत कहावे। केवल द्वेष करने से संन्यास नहीं आता। जब तक आत्म तत्व सूरत शून्य में टिकी नहीं, अनहद की पकड़ नहीं, इस शरीर के घट के अंदर वो आत्म तत्व जागृत विदित नहीं, तब तक संन्यास कहाँ। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति ये स संन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय। अर्जुन, फल के आश्रय से रहित होकर कार्यम कर्म करने योग्य प्रक्रिया विशेष जो नियत कर्म, इस कर्म को जो करता है वही सन्यासी होता है और वही योगी होता है। केवल अग्नि और क्रिया को त्यागने वाला न सन्यासी है और नहीं योगी है। यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवा, न ये संन्यास्त संकल्पो योगो भवति कश्चना। अर्जुन, जिसे संन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, किंतु कोई भी पुरुष संकल्पों का त्याग किए बिना न सन्यासी होता है और नहीं योगी होता है। तो कह दो कि हम संकल्प नहीं करते, हो गया संकल्प का त्याग। कहने से क्या होता है? संकल्प तो एक लहर है, बाढ़ है, अंतःकरण में तूफान की तरह चलता है। संकल्प तो इतने भयंकर होते हैं, कभी कभी नींद नहीं आती लोगों को। आपके कहने से पिंड छोड़ेंगे क्या? संकल्प ही कैसे नष्ट हो, इस पर भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, आरुरुक्षोर मुनिर योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव समय कारण मुच्यते। अर्जुन, योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कि कर्म करे, आराधना, चिंतन, नियत कर्म। कर्म करते करते कर्म की परिपक्व अवस्था काल में योगारूढ़स्य तस्यैव समय कारण मुच्यते, योग में आरूढ़ता आ जाए, योग की परिपक्व अवस्था काल में समय कारण मुच्यते, मन सम स्थिर हो जाता है, वहीं सर्व संकल्पों का त्याग है। बगैर चिंतन के नहीं होगे संकल्प दूर। अंत में कहते हैं, यदा ही नेन इंद्रियार्थेषु न कर्म सनुसज्जते, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ से तदोच्यते। योगारूढ़ता के पश्चात जिस काल में वो न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है न कर्म में ही आसक्त होता है, वो सर्व संकल्पों का त्याग है, उसी का नाम संन्यास है। वो जहां वो शांत हुए तो संकल्प विपरीत नहीं रह गया, तो आत्म तत्व ही शेष बचा। यही कबीर का कहना है कि आत्म तत्व तो बड़ी दर्शे, हृदय में वो आत्म तत्व विदित हो गया, तब संन्यास कहावे। आसन शून्य में टिका, परमात्मा की धुन मात्र शेष रही, परमात्मा तत्व हृदय में विदित हुआ, ता संन्यास कहलाता है। और कृष्ण कहते हैं, योगारूढ़ता की अवस्था आने पर सर्व संकल्पों का अभाव है, अब कर्म की जरूरत नहीं, न कर्मों में आसक्त, इंद्रियों में उद्वेग नहीं, न उसी की चिंता, संन्यास। भगवत पथ एक ऐसा पथ है, आप पढ़े लिखे हो तो ठीक है, न पढ़े हो तो कोई क्षति नहीं। क्यों? ये पढ़ाई लगती ही नहीं वहां तो भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। अगले पद में कहते हैं, भला ये साधना कहाँ मिलेगी, ये भजन जागृत कहाँ से होगा? तो सदगुरु कुंजी
सदगुरु कुंजी देई महल की, महल की कुंजी सदगुरु ने दे दी। मुक्ति की वाड़ खुलावे, कौन से महल? सदगुरु तो खुद तपरिया में बैठे हैं पेड़ के नीचे, ये कौन से महल की कुंजी दे दी? मुक्ति का किवाड़ा खुलवा दिया। वास्तव में शरीर एक मकान है, या घट भीतर बने अरु बस्ती, या ही में झाड़ पहाड़ा, या घट भीतर आय लेते हैं राम कृष्ण अवतारा। कहत कबीर सुनो भाई संतों, अलख पुरुष एक न्यारा, संतों घट ही में उजियारा। घट के अंदर काम की खिड़की खुली है, काम लोभ की, मोह की, राग की, द्वेष की। एक मुक्ति की खिड़की भी है, वो सब नहीं खोल पाएंगे, वो मोड़ बांधने से नहीं खुलेगी। सदगुरु कुंजी देई महल की, महल में तो सब कुछ भरा हुआ है। मुक्ति किवाड़ खुलावे, जिसे मोक्ष प्राप्त होता है वो किवाड़ी खोल दिया, अर्थात भजन की जागृति कर दी। सदगुरु कुंजी देय महल की, मुक्ति किवाड़ खुलावे। आवागमन से मोक्ष मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, केवल पद मिल जाए, वो किवाड़ी खुलवा दिया। भजन की जागृति जब होती तो सदगुरुओं से। पूज्य महाराज जी कहा करें, सब बात तो सब कोई जानते हैं, 2-2 पैसे में वेदांत बिकता है। लोग पढ़ते हैं और लिखते भी जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ पढ़ते हैं कहाँ लिखते, किंतु भजन ही एक ऐसी वस्तु है जो न तो लिखने में आती है और न ही वाणी से कहने में आती है। किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा किसी अधिकारी के हृदय में जागृत हो जाया करती है। भगवान राम पंचवटी में विराजमान हैं। लक्ष्मण ने बड़े छलहीन साधना परक प्रश्न रखे, प्रभु विद्या क्या होती है, अविद्या क्या होता है, माया क्या, ब्रह्म क्या, ईश्वर किसे कहते हैं और सुख का स्रोत क्या है भगवान? सबका क्रम क्रम से उत्तर देते हुए प्रभु ने कहा, भक्ति ताते अनुपम सुख मूला। हे लक्ष्मण, अनुपम सुख जिसकी कोई तुलना नहीं, सहज सुख की मूल है भक्ति। तो बोले प्रभु प्रदान कर दें। बोले सीधा तो मैं भी नहीं दे सकता। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत हो ही अनुकूला। मिलेगी तभी जब संत अनुकूल हो। संत मिलना पर्याप्त नहीं, वो जब अनुकूल हो। इसलिए भजन की जागृति न तो वाणी से कहने से आती है, न कलम से लिखने से, अनुभवी सदगुरु के द्वारा ही जागृत हो जाया करता है। दान दया दम तीर्थ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। दान करो, दया करो, इंद्रियों का दमन करो, मन का समन करो, तीर्थ अवगाहन करो। जहाँ तक कि धर्म के छुटपुट साधन सुरतियां कहती आ रही है, सत्पुरुष कहते आ रहे हैं। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संतन का हो पाई। सबका फल एक हरि की भक्ति, किंतु बगैर संत के आज तक किसी ने पाया ही नहीं। इसलिए सदगुरु कुंजी देई महल की, मुक्ति की वाड़ खुलावे। जिसे मोक्ष प्राप्त, छुटकारा मिल जाए आवागमन से, वो खिड़की खोल दिया। भजन साधना जागृत हो गई। परम हंस पर पुरुषे चीने, तब पर लोक सिधावे। सोई अतीत कहावे। परमहंस और मुक्ति का किवाड़ खुला। उस मार्ग पे चलते चलते परमहंस कब? जब पर पुरुष को पहचान ले। प्रकृति पार प्रभु सब वासी, सतचेतन घन आनंद राशि। भगवान प्रकृति से पर है, वो पर पुरुष है। उस पर पुरुष को पहचान ले, तब परलोक सिधावे। पहले परम पुरुष की अनुभूति, तब परलोक में प्रवेश। बिनु देखे वह देश की
बात कहे सो कूर, आप ही खारी खाते हैं, बेचत फिरे कपूर। देखा है नहीं ब्रह्म ऐसा माया से बकवास। अर्थात भजन अनिवार्य है और पर पुरुष को पहचाना, किन परिस्थितियों में साधना की किस स्तर पर पहचाना, तो अक्षर माही निरक्षर दर्शे, सहज भाव मन लावे। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, संसार में पुरुष दो प्रकार का होता है, क्षर और अक्षर। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरस अक्षर एवच क्षरे सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। अर्जुन, पुरुष दो प्रकार का होता है, क्षर और अक्षर। कैसे पहचाने इनमें कौन क्षर पुरुष बैठा है, कौन अक्षर? तो क्षरे सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण भूत माने जीवित प्राणी, प्राणी मात्र का शरीर क्षर पुरुष है। ये क्षरणशील है, परिवर्तनशील है, अंजलि के पानी की तरह है, कितना भी कड़ी बांधो थोड़ी देर में साफ। शरीर क्षर पुरुष है, शरीर के होने के कारण वासना में जब तक जीवन है तब तक क्षर पुरुष, क्षरणशील। और कूटस्थ अक्षर उच्चते, मन से इंद्रियां जब कूटस्थ हो जाती, अचल स्थिर ठहर जाती है, तब अक्षर पुरुष, उसका कभी विनाश नहीं होता। बस संसार में दो ही प्रकार का पुरुष है। यदि इंद्रिय स्तर पर जीवन है तो क्षर पुरुष, और इंद्रिय संयम की कसौटी पर है तो अक्षर पुरुष। आप स्त्री हो चाहे पुरुष, शरीर तो एक वस्त्र है, ये आपके अंतःकरण की योग्यता का चित्रण है। तो क्षरे सर्वाणि भूतानि, भूत प्राणियों के शरीर क्षर पुरुष। इन भूतों के इस होने का कारण विद्यमान है क्षर पुरुष। मन से इंद्रियां कूटस्थ हो गई तो अक्षर पुरुष, उसका विनाश कभी नहीं होगा। बस दो ही श्रेणी संसार में, तीसरी है संसार से परे। उत्तम है पुरुष स्तन्य परमात्मेति युदाहृतम, यो लोकत्रयमा विश्य विभर्तव्य ईश्वर है। अर्जुन, उत्तम पुरुष अन्य ही है, अनिर्वचनीय, निरक्षर, शब्दों से उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये कहते हैं अन्य ही है, अनिर्वचनीय, जो यावन मात्र जगत को धारण करके स्थित है। परमात्मा पुरुषोत्तम से कहा भर जाता है, लेकिन है अनिर्वचनीय, निरक्षर। तो अक्षर माही निरक्षर दर्शे, अक्षर कूटस्थो अक्षर उच्यते, मन से इंद्रियां कूटस्थ हो गई, अचल स्थित ठहर गई, अक्षर पुरुष। ये साधना का वो स्तर है, अब विनाश कभी नहीं होगा, पाना ही पाना, देर चाहे जो लगे। इस अक्षर की अवस्था के अंतराल से जहां साधक आगे बढ़ा, निरक्षर दिखाई पड़े, अनिर्वचनीय दिखाई पड़े। तो अक्षर माही निरक्षर दर्शे, सहज भाव मन लावे। सहज भाव से मन में समा गया, मेहनत नहीं करनी पड़ती। सहज माने होता है विधि ने बनाए हरि है, आप बनी आए, जैसे ऐसे था ही, कुछ करना नहीं पड़ा। तो सहज भाव मन लावे, सहज भाव से निरक्षर, अनिर्वचनीय, पुरुषोत्तम, परमात्मा समाहित हो गया। जिसे पाना था पा लिया, अब भगवान मार्गदर्शन किसका करें? तो शिव शक्ति जब एक भई तब, कशन परम पद पावे, सोई अतीत कहावे। शिव शक्ति एक भई, प्रकृति की सीमाओं से अतीत, अशिव तत्व, कल्याण तत्व शिव है। और जहां हम भजन में प्रवृत्त होंगे, वो प्रकृति से अतिरिक्त जो कल्याण तत्व है, जहां भजन में प्रवृत्त है तो वो वहीं से अपना मार्गदर्शन शुरू कर देता है। वो है उस शिव की शक्ति, जिसके द्वारा साधक को जगाना, उठाना, भजन पढ़ाना, ले चलना, खतरों से अवगत करना, और बहुत आपत्ति आए तो बचा के अलग खड़ा कर लेना, जिसके द्वारा योग क्षेम करते हैं भगवान।
वो शिव तो नहीं है, लेकिन शिव की है शक्ति। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्जुन, अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य माने अन्य ने, मुझे छोड़कर अन्य किसी देवी देवता को न भजते हुए केवल जो मुझे चिंतन करता है, सतत चिंतन करता है, ऐसे समर्पित भक्त का योग क्षेम का भार मैं वहन करता हूँ। योग पढ़ाना, योग समझाना, योग पथ में आगे ले चलना, उसकी रक्षा का भार मैं वहन करता हूँ। तो परमात्मा जिस पर शक्ति से भार वहन करते हैं उसका नाम है शक्ति। लेकिन अक्षर की अवस्था, कूटस्थ अवस्था के अंतराल से निरक्षर अनिर्वचनीय की पकड़ आ गई, सहज भाव से मन में समाहित स्थिति आ गई, अब आगे तो कुछ पाना नहीं, शक्ति किसको बताए? तो भगवान ही सिमट के अपनी शक्ति को समाहित कर लेते हैं। तो शिव शक्ति जब एक भई तब, वो प्रकृति की सीमाओं से अतीत असीम तत्व, कल्याण तत्व शिव, उसकी शक्ति अब तक तो कार्य कर रही थी, अब सिमट के फिर एक हो गई, बोलना बताना बंद कर दिया। तो कशन परम पद पावे, भला वो कैसे नहीं पाएगा? परम पद उसको पाना ही पाना है। जब भगवान भी अपना कार्य पूरा करके समाहित करके शांत हो गए, अलग अस्तित्व जीव का खत्म करके समाहित करके खड़े हो गए, कैसे नहीं पाएगा? वो ध्रुव प्राप्त करेगा, पाना ही पाना है। अंत में कहते हैं इन महापुरुष की रहनी कैसी, तो मानो बड़ाई, मान बड़ाई एको न रखाई। उन महापुरुष के मान बड़ाई रंच मात्र भी नहीं टिकती। उन्हें महापुरुष कहो चाहे भाड़, तुम राजा हो, तुम्हार कुटिया बहुत अच्छी है, तुम्हार ज्ञान बहुत अच्छा है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये संसार की दी हुई डिग्रियों का वो कोई प्रभाव नहीं, वो कुछ है ही नहीं। सहज भाव से जब उसमें स्थित है अनंत में, तो ये क्षुद्र दुनिया के रहन सहन की बड़ाई का कोई अस्तित्व ही नहीं वहां पर। ये तो हम केवल सेवा सुमन प्रस्तुत करते हैं, वहां जगह नहीं। तो मानो बड़ाई एको न रखाई, एक भी वहां नहीं टिकती उन महापुरुष के सामने। दुविधा दूर भगावे, किंतु हर आगंतुक की दुविधा को दूर कर देंगे कि ये भजन सही कि वो सही, उस इष्ट को भजें कि इसको भजें, सारी दुविधा को एकदम दूर कर देंगे। ये उनकी सहज अवस्था होती है। कहे कबीर यही गति के योगी, इस पकड़ वाले, इस ऊंचाई वाले योगी, बहुदिन भव जल आवे, सिद्ध है सोई अतीत कहावे। इस रहने वाला योगी लौट के भवजल, भव माने पुनर्जन्म, आवागमन, इस आवागमन के भव सागर के जल में कभी नहीं आता। वो मुक्त पुरुष है। संसार के कई रूप हैं, मानस में 3-4 रूप हैं। भव सिंधु अगाध पड़े नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। अथा भव सिंधु में वो लोग डुबकियां लगाते रहते हैं जो उन परम प्रभु के चरण कमलों में प्रेम नहीं करते। राम कथा भव सरिता तरनी, और जब प्रभु की कथा, प्रभु पर्यंत दूरी तय कैसे करें, उस साधना पद्धति जहाँ उसका गुणानुवाद होने लगा, तो अथा भव सागर सूख गया, अब हो गई सरिता। और कथा आ गई तो फिर चरित्र चिंतन करना होगा। यह चरित्र जे गावई, हरिपद पावई, तेन पड़ई भव कूपा। ये फिर वो चरित्र चिंतन मनन चलने लगा, वो हरि को पद प्राप्त कर लेते हैं, वो भवकूप में कभी नहीं गिरते। वो समुद्र से नदियां, नदियां से कुआं, किंतु भगवान का जब वरद हस्त मिल जाता है साधना की एक निश्चित ऊंचाई पर, योग क्षेम का हाथ उनका मिल जाता है, तब गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत सिर पे गड़ने वाला होगा,
आएगा तो जरूर, क्योंकि किसी ने फेंका नहीं, किसी जन्म की हमारी कमाई है। किंतु रज कण होके भारहीन होके गिर जाएगा, आप बेचोट के बच जाओगे। तो गरुड़ सुमेरु वेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। गरल सुधा रिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। विष अमृत में परिवर्तित हो जाएगा। माता मीरा भक्त प्रहलाद विष ही तो दिया था, कोका कोला थोड़ा ही था वो। सागर उतना ही, जितना आपके इंद्रियों का आयतन है उतना ही आपके लिए संसार है। तो गोपद सिंधु अनल शीतलाई। और मंत्र जाप की जो परिपक्व अवस्था आई, नाम लेत भव सिंधु सुख ही, करहु विचार स्वजन मन माही। नाम के प्रभाव से अथाह भव सिंधु भी सूख जाता है। इसलिए भजन की जहां तक परंपरा है, अंगूठा छाप महापुरुषों की वाणी देखो, महायोगेश्वर भगवान कृष्ण की वाणी देखो। जब ये भजन जागृत जहां सदगुरु के कृपा प्रसाद से हो गया, तो उनका आराध्य एक, रास्ते में मिलने वाली साधना पद्धति एक, विघ्न और निवारण एक, परिणाम एक। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय।